सो हेलो एवरीवन। आज शायद हम सबके बीच में असम स्टेट रैंक वन बैठा है। मेरे को नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट में कितने सालों बाद स्टेट रैंक वन आया है, मतलब गुवाहाटी से कितने टाइम बाद स्टेट रैंक वन आया है। लेकिन हम लोग पूरे सिनर्जी C3 फैमिली के इट्स एन इमेंस प्राउड फीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू कंग्रेचुलेट यू आशा। तो आई वुड गिव यू द माइक टू इंट्रोड्यूस। आप अपने बारे में बताइए, आपने कॉलेज कहाँ से किया है, क्या किया है। तो विल जस्ट गो स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हम अपना क्लास 10 हैप्पी चाइल्ड हाई स्कूल से पास आउट किया था। उसके बाद 11-12 केसी दास कॉमर्स कॉलेज से किया और कोचिंग सिनर्जी में लिया था अकाउंटेंसी का, CMST और इकोनॉमिक्स। सो जब आपको पता चला कि आपका रैंक आया एंड एवरीथिंग, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड मतलब कैसे गया ये दिन? बिकॉज कल आपको हम पूछा था कि आपका इंटरव्यू ले सकते हैं क्या, तो आप ऑलरेडी बोला था कि हाँ फर्स्ट हाफ में ले लो क्योंकि सेकंड हाफ तो हमको बाहर जाना ही ऑलरेडी 6 बजे। तो कैसा रहा ये पूरा ट्यूसडे से लेके आज का डे तक? मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा पूरा रैंक वाला? एंड टू ऐड ऑन वन मोर थिंग, आई बिलीव कि वेर यू एक्सपेक्टिंग अ रैंक ऑल्सो, मेरे को ये भी जानना है। तो सबसे पहले रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिफ्थ रैंक से 10th रैंक के बीच एक्सपेक्टेशन था। फर्स्ट रैंक तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो फर्स्ट रैंक बहुत खुशी हुआ। और मम्मी पापा का रिएक्शन भी लाइक, हम पहले तो खुद ही विश्वास नहीं कर पाए कि फर्स्ट रैंक आया है। तो हम खुशी से एकदम रो दिया था, तो हम बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मम्मी पापा बस लाइक कि मत रो मत रो, अच्छा बात है ये तो, क्यों रो रहे तुम। उसके बाद तो आप बताओ, आपको मतलब ओवरऑल वाइज जैसे आपको जब रैंक आया था, आपने कितने इंटरव्यूज दिया, आगे कैसा गया आपका ट्यूसडे से ये पूरा आज का दिन। प्रोसेस आज तक का। तो उस दिन मेरे को 9 बजे कॉलेज से कॉल आया कि फर्स्ट रैंक आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको कॉलेज का कॉल आता है रैंक हाँ, आने से? ओके। कॉलेज का कॉल आया था। और सर ने बोला कि फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर कॉलेज आ जाओ। तो फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर कॉलेज किया। ऑलरेडी वहाँ पे इतना सारा न्यूज़ चैनल वाला लोग था इंटरव्यू लेने के लिए। मतलब कम से कम 15 या 20 न्यूज़ चैनल वाला आया था इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी लाइक पूरा दिन न्यूज़पेपर वाला लोग आया था इंटरव्यू लेने। फिर उन लोग अपना स्टूडियो पे भी बुलाया था न्यूज़ चैनल वाला लोग इंटरव्यू देने के लिए। लाइव रिकॉर्डिंग्स था काफ़ी सारा। तो वो दिन पूरा एकदम हेक्टिक हो गया था। सब फैमिली मेंबर्स का कॉल आ रहा था, उन लोग लाइक घर आ रहे हैं तुम्हारे। हम लोग घर पे तो है ही नहीं, एकदम उस दिन पूरा दिन ही घर के बाहर था। मतलब रात का 11:30-12 बजे तक एकदम पूरा बिजी था। उसके बाद नेक्स्ट डे भी बहुत सारा कॉल आया था कि इंटरव्यू देने आना है। तो एक दो में गया, उसके बाद सब में तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, बहुत सारा कॉल आया था। उसके बाद बहुत लोग फेलिसिटेट किया, मारवाड़ी युवा मंच उन लोग फेलिसिटेट किया, हम लोग का जो जैन धर्म का होता है उन लोग फेलिसिटेट किया। और आज भी मेरे को 6 बजे अभी जाना है, वो गवर्नर ऑफ असम फेलिसिटेट करेगा डॉन बॉस्को स्कूल में। तो मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमें आज इंटरव्यू का फाइनली टाइम मिला है। मतलब आप समझ सकते हो कि वो रिजल्ट्स जो आप पूरे साल मेहनत करते हो, आई थिंक ये जो होता है निकल, पर आपको जो फेम, पूरा सेलिब्रिटी फेस। पूरा सेलिब्रिटी पूरा फेस, सेलिब्रिटी फेस। तो मेरे को लगता है कि वो जो पूरा फीलिंग है वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। मेरे को लगता है, मतलब हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा, लेकिन मतलब लेकिन मेरे को एक और चीज़ जानना है इसके अंदर कि मतलब आपका जो एफर्ट्स था, मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होता है टुवर्ड्स अ रैंक। तो मेरे को जानना है कि सही में आपने बहुत पढ़ाई किया था, या आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि नहीं यार कम पढ़ने से भी रैंक आ जाता है। क्या लगता है आपको, मतलब कितना घंटा आपने एफर्ट्स डाला था, कैसा क्या था आपका माइंडसेट, क्या था सब कुछ? बिकॉज एक रैंक वाला का माइंडसेट बहुत अलग होता है, मेरे को लगता है। तो पहले से ही मेरे को ऐसा था कि नहीं, रैंक लेके आना है, बिकॉज कुशल भैया, वर्षा मैम बहुत मोटिवेट करता था कि रैंक ले आओ। उसके बाद जो रेस्पेक्ट मिलता है, जो फीलिंग आता है, इट्स लाइक वेरी ग्रेट। तो तब से सोच के रखा था कि रैंक लाना है, एंड मतलब रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था। ट्यूशन्स वगैरह में भी कुशल भैया लाइक बहुत देर 3-4 घंटा मस्त कभी कभार बिठा के बहुत पढ़ाता था अच्छे से। सब रिविजन वगैरह लाइक अकाउंट्स पूरा हम लोग 3 बार रिवाइज कर चुका है पूरा। और हम बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ लर्न करने से नहीं होता है, कंसेप्चुअल मतलब करो अच्छे से। हम लोग को हर चीज़ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर करवाता था। तो प्रैक्टिकल में हम ज़्यादा फोकस किया था, बिकॉज थ्योरी थोड़ा वीक है मेरा, तो हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस किया था, मैथ्स, अकाउंटेंसी। तो वही। तो आप जैसे बोला कि 3 बार आप पूरा रिवाइज किया था, बेसिकली हम लोग जैसे रिवाइज करने का कोशिश किया कि हम 3-4 बार आराम से रिवाइज करने का कोशिश किया था पूरा अकाउंटेंसी। सो तुम लोग का ईयर में एक स्पेशल चीज ये हुआ था कि यू हैड ओनली 7 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। तो उस बीच में आप 3 बार रिवाइज भी कर लिया एंड एवरीथिंग कर लिया।
तो वो वाला फेज़ कैसा था? मतलब इनिशियली आपको क्या लगा कि कैसे होने वाला है? या ऐसा साल का शुरू में आपको ऐसा प्रेशर फ़ील हुआ कि लोग को 12 महीना मिलता है पर हम लोग को जस्ट 7 मंथ्स मिल रहा है, तो क्या हम रैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो व्हाट वाज़ योर थॉट? बिकॉज़ आप ये भी थोड़ा बैकग्राउंड दीजिएगा कि आपका 11 कब खत्म हुआ था, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि आपको टाइम कितना हाँ, मिला पैटर्न इसको बेसिकली। बता देते हैं। सो इनका 11 खत्म हुआ था अराउंड मिड जून एंड दे स्टार्टेड क्लासेस जुलाई में, पूरा ऑफिशियली, एंड जुलाई से दे स्टडीड टिल फेब मिड तक, ओवरऑल फेब मिड तक सारा मॉक टेस्ट वगैरह लेके, जो हम लोग का 5 मॉक टेस्ट का पूरा शेड्यूल लेके, तो दे स्टडी टिल मिड मिड फेब तक आराम से। एंड इस बीच दे हैड वेकेशंस, दुर्गा पूजा का भी कुछ दिन दे हैड 2-3 डेज, दिवाली का 1-2 दिन, समर वेकेशन 5-7 डेज, तो जो जो बनता था दे हैड। बाकी अब आप बताओ कि कैसा आपको प्रेशर फील हुआ शुरू में, या आप कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड किया? तो हम लोग को 12 मंथ्स की जगह 7 मंथ्स ही मिला था प्रिपरेशन के लिए। बिगनिंग में ऐसे लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, 12 महीना का कोर्स कैसे 7 मंथ्स में कंप्लीट करेगा। बट कुशल भैया था, वर्षा मैम था, उन लोग एकदम अच्छे से करवा दिया। हर चीज़ हम लोग को लाइक टाइम से पहले कंप्लीट करा के रिवीजन लिया, हम लोग का मॉक टेस्ट लिया। और ऐसा भी नहीं था कि दिन भर बस पढ़ता था, हम लोग पार्टी भी करता था, पढ़ता भी था, क्लास में भी हंसी मजाक एकदम चलता था, बहुत इंजॉय करके पढ़ाई किया हम लोग। और उसके बाद सेल्फ स्टडी हम लाइक 1.5-2 घंटा डेली बेसिस पे करता था, और एग्ज़ाम के पहले तो पढ़ता ही था। कुशल भी अभी लाइक एग्ज़ाम के पहले रात का 3-4 बजे तक जागता था, कोई डाउट्स है तो बताओ। और मतलब बहुत मोटिवेट करता था, एक वो रिकॉर्डिंग करके ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता था एग्ज़ाम के पहले। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था उस रिकॉर्डिंग से कि एग्ज़ाम ऐसे लिखना, वो लिखना। तो मतलब सब कुछ एकदम कुशल भैया की वजह से आई थिंक रैंक ला पाया, वरना पॉसिबल भी नहीं होता। सो बेसिकली यहाँ पे भी वर्षा पूरा ये सब सेलिब्रिटी वाइब्स है जो थोड़ा सा हम लोग को क्रेडिट दे रहा है, पर एक्चुअल में चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे हम हो या कोई भी हम लोग का पार्टनर्स में कोई भी टीचर हो, सो रैंक डिजर्व स्टूडेंट ही करते हैं। कि टीचर कैन गेट यू 90, पर उसके ऊपर का जो जर्नी होता है दैट इज स्टूडेंट, तो वो उसका हार्डवर्क होता है एंड एवरीथिंग। सो शी वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट जो, वो है कि आप जो बोले वो शी विल डू। अगर आपको पता है कि टेस्ट लिखना है तो वो टेस्ट लिखेगी। अब शी हैड ट्यूशंस यहाँ पे, बीएसटी का नहीं था उनकी, उसका बीएमएसटी का था, इको का था एंड अकाउंट्स का था। फिर भी शी रोड ऑल द बिजनेस स्टडीज का टेस्ट, बिकॉज उसको पता था थियोरेटिकल पेपर है तो हमको प्रॉब्लम होगा। शी हैड ऑल द नोट्स ऑफ इंग्लिश कि हमको कब कब इंग्लिश करना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिकॉज उनको पता था कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपल्सरीली कैलकुलेशन में लेना ही है, नो डाउट कुछ भी हो जाए, और बाकी 3 सब्जेक्ट 4 में से कुछ भी ले लो। सो उसको था कि जो बोल रहा है वो करना इंपॉर्टेंट है, कि आप टेस्ट लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वर्षा की आप कितना टेस्ट लिखा होगा, अकाउंट्स, इको, बीएसटी का सब मिला के? इको का तो लाइक हम लोग का हर वीक ही टेस्ट होता था ऑलमोस्ट, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होते हम लोग टेस्ट देता था। और फिर लास्ट में भी हम लोग का लाइक 100 मार्क्स का 2-3 टेस्ट हुआ था। और बीएसटी हम नहीं लेता था ट्यूशन, फिर भी लाइक भैया बिगनिंग से हम लोग का टेस्ट लेता था, तो उस वजह से बीएसटी भी लाइक हो गया था ऑलमोस्ट। और अकाउंटेंसी का बहुत टेस्ट लिखा, लास्ट में हम लोग पूरा 100 मार्क्स का 5 या 6 टेस्ट लिखा था। तो वो बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज मैं स्पीड थोड़ा कम था, तो पेपर कंप्लीट करना इन 3 आवर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो वो बस वो मॉक टेस्ट की वजह से ही हम अपना स्पीड बढ़ा पाए और 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटा में कंप्लीट कर पाए। ना मतलब मैं प्राइमरीली बहुत ज़्यादा सीबीएसई ओरिएंटेड टीचर हूँ, ठीक है। तो हम लोग का सीबीएसई में ना अकाउंट्स का माइंडसेट क्या होता है कि हमें ना प्रैक्टिकल सम्स करना है, हमें नहीं पता थ्योरी क्या होता है। मतलब सीबीएसई 12 वालों को नहीं पता थ्योरी क्या होता है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को, जब मैं स्टेट बोर्ड को पढ़ाया भी हूँ 1 साल, तो ना मेरे से नहीं होता कि मैं थ्योरी ओरिएंटेड पढ़ाऊँ, आई एम द सम्स ओरिएंटेड गाय। अब मैं सीए में भी पढ़ाता हूँ तो मेरे को फील क्या होता है ना वहाँ पे कुशल की, जब ये स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स आते हैं उन लोग कुछ कुछ टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट स्किप कर देते हैं। लाइक शेयर्स में प्रोराटा नहीं आता है, इन लोग बोलते हैं हमने किया ही नहीं है कभी। तो मेरे को नहीं समझ आता कि वाई इज द टॉपिक गेटिंग स्किप्ड इन स्टेट बोर्ड, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ अभी इधर, मैं सीबीएसई वाला हूँ। तो आपने ऐसा कुछ अकाउंट में स्किप किया था या आपने पूरा प्रैक्टिकल बनाया? क्योंकि लेट मी टेल यू दिस, इसको अकाउंट्स में 99 आया है, Which is the state highest. विच इज द स्टेट हाईएस्ट। और 1 मार्क मेरे को लगता है कि कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि कुछ तो आपको थ्योरी लिखना ही पड़ेगा एट दी एंड। शायद एक फिलिंदा ब्लैंक्स भी था जिसमें हम लोग ने शायद आप में से पूछ भी रहे थे एग्जाम के बाद, श्योर नहीं था मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ है, तो मेरे को जानना है कि आपका पेपर अकाउंट्स का क्या गया, बिकॉज मेरे को अभी भी लगता है, मैं इतने स्टेट बोर्ड के बच्चों से मिलता हूँ वो थ्योरी स्किप कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल समझ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ मॉक टेस्ट हुआ था, मैंने पेपर्स देखा, लोगों ने शेयर्स में थ्योरी लिखा है,
सम्स नहीं किया है, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा कि जैसे मेनली आप ये फील कर सकते हैं जब आप शुरू करते हैं सीए फाउंडेशन विद द चैप्टर एनपीओ, जो स्टेट बोर्ड में था, कि लोग आते हैं एंड दे डोंट नो द सम्स, एकदम ब्लैंक। एंड सीबीएसई वाला फिर भी कैचअप कर सकता है, या एडमिशन हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है कि अगर आपका 12 का सिलेबस सेम है इन द स्टेट बोर्ड एंड द सीबीएसई, एंड वही बच्चे अगर आ रहे हैं सीए फाउंडेशन में, तो वाई देयर इज अ डिफरेंस प्रैक्टिकल अप्रोच में? या फिर ऐसा क्या लोग गलती करते हैं कि उनको थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या उन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं? तो फर्स्टली हम बोलना चाहेगा, मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल इज़ द बेस्ट। मतलब थ्योरी रटना तो रटना ही नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल, क्योंकि पूरा लाइफ में भी प्रैक्टिकल ही काम आएगा। और हम लोग हमेशा से प्रैक्टिकल पे फोकस किया है, और बाकी इंस्टीट्यूट्स अगर देखा जाए तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट है कि जो प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा थ्योरी प्रैक्टिकल में एक चॉइस रहता है, तो उन लोग थ्योरी प्रेफर करते हैं कि थ्योरी रट के चला जाता है और वो लिख देता है। तो मेरा वैसा बिल्कुल नहीं था, मैं एकदम प्रैक्टिकल में ही करता था। तो वो चीज़ है। बाकी इंस्टीट्यूट्स में उतना हाई लेवल का सम्स करवाता भी नहीं है, ये सोच के कि स्टेट बोर्ड है तो आता ही नहीं है, वैसा था। बट इस बार हम लोग का पेपर पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ था, प्रैक्टिकल भी आया था। तो हम तो अपना पेपर में जितना हो सके प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया, और खाली कंपलसरी थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया। और बाकी लाइक काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स जो लोग था, मतलब बहुत लोग थ्योरी प्रेफर करते हैं, मतलब पूरा पेपर जितना भी जगह ऑप्शन में थ्योरी है, सब थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं। तो वो चीज़ है। तो जैसे कि आप बोला कि कुछ तो कंपल्सरी थ्योरी है जो हम लोग को लिखना पड़ता ही है, दैट इज देयर, एंड मैक्सिमम ऑफ द पेपर आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर लिखा था। सो थ्योरी पढ़ने में आपका अप्रोच कैसा था, कि आप कैसे थ्योरी पढ़ा था, या कि क्या टेक ऑन था थ्योरी पे, कब पढ़ा था या कौन से टाइम पे पढ़ा था? तो थ्योरी पे आपका क्या अप्रोच था? तो थ्योरी भी लाइक हम 1 मार्कर 2 मार्कर पे फोकस किया था, वो लंबा लंबा आंसर्स हम नहीं पढ़ा था, बस रीड करके गया था। और 1 मार्कर 2 मार्कर भी मतलब लास्ट का जो 2-3 मंथ्स था उसमें अच्छे से फोकस करके वो रीड किया था। लर्न करने का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इतना अच्छे से अगर प्रैक्टिकल भी समझा दे तो थ्योरीज लाइक लर्न करने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, वो एक बार रीड करने से आ जाता है। मेरे को जैसे आपके मेरे को इंडिविजुअल स्कोर्स शायद याद है, मेरे को जो लगता है आपके अकाउंट्स में 99 थे, एंड बीएमएसटी यू हैड या सीएमएसटी जो भी है आप लोग का, बीएमएसटी है मेरे हिसाब से। तो बीएमएसटी में आपका स्कोर था 98, एंड दोनों आपका स्टेट हाईएस्ट गया है मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है आपके 460 में देर आर 2 पेपर्स जो दोनों प्रैक्टिकल है, एंड इंग्लिश तो आपको लेना ही पड़ेगा, एनीवे इंग्लिश एंड ऑल्टी दोनों लेना पड़ेगा आपको। तो आपके जो 2 पेपर थे दोनों प्रैक्टिकल थे, बीएमएसटी एंड अकाउंट्स। तो योर रैंक में मेरे को लगता है बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है ऑफ अकाउंट्स एंड बीएमएसटी का, मैथ्स का। तो मेरे को लगता है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाला गेम है ये स्टेट बोर्ड को अपनाना चाहिए, कि स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स का मेंटालिटी होना चाहिए कि उन्हें सम्स के तरफ जाना चाहिए। बिकॉज जब मैं सीए पढ़ाता हूँ ना, मेरे को डिफरेंस फील होता है कि सीबीएसई ज्यादा सम्स करके आ रहे हैं देन स्टेट बोर्ड। तो शायद जब मैं और कुशल डिस्कस कर रहे थे, वो स्टेट बोर्ड करवा रहा था, मैंने उसको यही बोला कि सम्स ज्यादा करवाना, डोंट गो टुवर्ड्स थ्योरी, थिंक अबाउट द फ्यूचर। क्योंकि जब एक बच्चा सम करेगा तो उसका माइंडसेट मैच होता है। आज शायद आप जब वो सीए बैच में बैठे तो आपको पता है कि आप उनके स्पीड पे सम कर पाते हो, मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं एनपीओ पढ़ा रहा हूँ तो इनको स्पीड मैच हो रहा है इनका, जबकि सीबीएसई में एनपीओ नहीं है अब। तो उन लोग फ्रेश पढ़ रहे हैं, इन लोग ने एक बार पढ़ा है, तो इन लोग मैच कर पा रहे हो स्पीड को, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट इन 11-12 हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका करियर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रैंक, इट इज ऑल्सो अबाउट द माइंडसेट। तो मेरे इस वीडियो में बैठने का एक ही रीजन था कि हम लोग इतना टाइम से चाहते हैं कि वो स्टेट बोर्ड का माइंडसेट चेंज हो। मेरे को याद है मैं जब 11 में पढ़ाता था, मैं इनको हमेशा बोलता था आप लोग का माइंडसेट इज द प्रॉब्लम, आप लोग सम सोचते ही नहीं हो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि उसने वो चीज समझा, एंड शी फोकस्ड ऑन द सम्स, एंड क्वेश्चन ने वो पूरा केटर किया कि सम्स इज इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक जो क्वेश्चन है जो मेरे को मतलब बहुत मन से जानना है, मतलब बेसिकली, क्योंकि मैं तो टॉपर वॉपर रहा नहीं हूँ कभी भी, ठीक है। तो आप जब 10 दिए थे, तो मतलब आपका तो 10 हुआ नहीं था बेसिकली, तो आप जब 10 के लिए पढ़ रहे थे तो आप तो पूरा होप कर रहे होगे कि बोर्ड एग्जाम होगा, वो तो एंड मोमेंट कैंसिल हुआ। तो क्या आप उस टाइम पे भी रैंक सोच रहे थे? फिर उस टाइम नहीं, क्योंकि हुआ नहीं तो रैंक नहीं था, तो उसका ज्यादा खुन्नस था आपके अंदर कि मेरे को 12 में सब बराबर करना है, सबका बदला लेना है। क्या मतलब क्या मेंटालिटी रहा? आप क्या बचपन से टॉपर वाले में हो, फर्स्ट बेंचर टॉपर, या पहले एवरेज रहे हो उसके बाद एक्सेल किया? तो मेरे को ये समझना है, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है जो टॉपर है वो हमेशा ही टॉप करेंगे, जो एवरेज वाले वो कभी टॉप नहीं करे। तो मेरे को आपका जानना है कि आप बचपन से कैसे थे। मैं तो हमेशा से बैक बेंचर था,
तो मेरे को आपका समझना है, हो सकता है बैक बेंचर नहीं हो पर मार्क्स वाइज समझना है मेरे को, स्कूल डेज में क्या था? तो ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहेगा कि गौतम भैया को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मतलब 11 गौतम भैया ही पढ़ाया था मोस्टली। तो गौतम भैया लाइक वो माइंडसेट मेरे माथे में मतलब डाल दिया था कि प्रैक्टिकल में एकदम फोकस करना है अच्छे से। तुम लोग सेबा का स्टूडेंट्स है, फिर भी प्रैक्टिकल इस बार प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब मोस्टली सेबा का स्टूडेंट्स थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ऐसे है कि मेरा जितना भी बेसिक कंसेप्ट है ना, सारा क्लियर है अकाउंट्स में, क्योंकि गौतम भैया बहुत अच्छे से हर चीज़ एकदम स्लो स्पीड में पढ़ाता है, तो बहुत अच्छे से सारा मतलब प्रैक्टिकल का कंसेप्ट सब क्लियर है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप पूछा जो छोटा से हम लाइक पढ़ाई में अच्छा था बट ऐसा फर्स्ट रैंकर नहीं था। तो मेरी क्लास में लाइक एक और लड़के होता था, तो फर्स्ट रैंक वो आता था, सेकंड थर्ड, हाँ सेकंड थर्ड में आ जाता था। तो वो सब पूरा हो गया एक बार में। हाँ, तो पढ़ाई में तो अच्छा था। उसके बाद 10 में ऐसे रैंक मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक आएगा, बट ऐसे था कि 9th 10th रैंक जैसे तैसे लाना है मेरे को। तो वो चीज़ से हम पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, बट वो कोविड के वजह से हम लोग का हुआ ही नहीं मैट्रिक का एग्ज़ाम। तो वो एक था मन में कि फिर अब हम लोग का ऐसे खाली अब 12th का मार्क्स ही सब लोग देखेगा। तो एक वो माइंड में था कि 12th में बहुत अच्छा करना है मेरे को। तो ऐसे था कि 5th से लेके 10th रैंक के बीच लाना ही है, बट फर्स्ट रैंक तो एकदम होप नहीं किया था और आ गया, तो बहुत खुश हुआ। उसका भी एक रीज़न है फर्स्ट रैंक आने का, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम फोकस किया, उस वजह से मेरा मार्क्स लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 11 में क्या था आपका परसेंटेज? आई वांट टू आल्सो नो दिस आल्सो। तो 11 में भी लाइक हम लोग का कॉलेज से मार्क्स दिया नहीं था, प्रॉपर शायद मार्कशीट। मिड ऑफ द हाँ ईयर दिया था। हाँ, सिर्फ तो मार्क्स बोला था, पेपर भी नहीं मार्क्स दिखाया बोला था, पेपर वगैरह कुछ नहीं दिखाया था। ओके, सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। हम्म। आपको कुछ पूछना है? जैसे क्या परसेंटेज तुमको याद नहीं है, पर परसेंटेज क्या था? 9 70 अकाउंट्स वगैरह में तो ज्यादा कुछ वैसे नहीं था। नहीं, उतना 90 प्लस नहीं था। नहीं तो आपका परसेंटेज तो शायद मिड कुछ ऐसा ही था, हाँ, 70-80 के। 70-80 के अराउंड बेसिकली। सो एक चीज़ जो आप प्रैक्टिकल वाला जो से बोल रहा था, तो ये चीज़ हुआ भी है कि सेवा बोर्ड धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो आपका AHSE बोर्ड है। तो इस बार का पेपर फॉर्मेट वाज नॉट बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर 10 पेपर्स, एंड काफ़ी सम्स भी अलग था जो 10 ईयर्स में नहीं आता है। तो वो चीज़ था, प्लस कुछ कुछ चैप्टर्स का वेटेज चेंज हो गया, चैप्टर्स डिलीट हो गया है, तो चेंजेस उन लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। दे आर गोइंग टू द प्रैक्टिकल अप्रोच। बस ये है कि अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। इसके अलावा वर्षा, ऐसे कुछ इंग्लिश वगैरह के लिए आप क्या किया था? इंग्लिश वगैरह मतलब बिगनिंग में उतना नहीं पढ़ा था, बट लास्ट में जाके पता है, बिकॉज अगर हम लोग का एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं जुड़ता है तो इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश इज उतना ही कंपलसरी। तो वो भी हम अच्छे से पढ़ा था, लाइक नोट्स वगैरह पहले से सब लेके रखा था एकदम। तो वो सब अच्छे से थॉरली रीड किया था और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स किया था। बट इस बार लेकिन ग्रामर वगैरह भी अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से कम आया था इस बार, मतलब पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है हर सब्जेक्ट में। इन ऑल द सब्जेक्ट्स। हाँ, ऑल सब्जेक्ट्स में। तो ग्रामर वगैरह मेरा लाइक छोटा से ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर था बोल के हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि 9-10 में जो ग्रामर होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है 11-12 में। तो वो ग्रामर का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इंग्लिश ऐसे है कि मतलब समझ गया तो फ्रेम करके भी आंसर्स लिख सकता है, एग्जैक्ट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो अगर वर्षा का पूरा बात को सम अप करें तो सिंपल सेंस में यू नीड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कि आप डिसिप्लिन है, चाहे बीमार पड़ो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर भी अपना काम आप कर लो पूरा, एंड यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ये आपका सबसे बहुत बड़ा वो था प्लस पॉइंट। ये आपका अंदर कैरेक्टर था कि यू आर डिसिप्लिन, यू आर कंसिस्टेंट। कि अगर आप बीच में बाहर जा रहे हैं या बीमार पड़ रहा है तो भी आप कवर अप करके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी करो। आप मेरे से करो, अपना फ्रेंड से कोई नोट्स लिख के लाओ, कुछ भी करो, तो आप वो कर रहे हैं। एंड दिस वाज नॉट जस्ट फॉर कि हम आपको एक दिन बोल दिया या कोई भी टीचर आपको एक दिन बोल दिया तो वो 1-2 दिन का या 1 मंथ का किक स्टार्ट जोश था या कुछ था। दिस वॉज थ्रू आउट द ईयर, दैट वॉज कंसिस्टेंसी। सो ये शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मेरे को इसमें अब एक चीज़ जानना है कि ऑब्वियसली योर जर्नी इज़ क्वाइट अ बिट लॉन्ग ना, मतलब क्योंकि देखो आपका क्लास 12 है, एक पूरा साल होता है, चलो आपका 7-8 मंथ्स है, पर फिर भी एंड 11-12 बहुत कनेक्टेड है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि आप 11 में मार्क्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। 12 आपको मार्क्स देगा। आज एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आपका गेम है 11 कंसेप्ट और 12 है मार्क्स। कि जो आप बोर्ड 11, तो ये शायद वर्षा इस पे एग्री करेगा क्योंकि आप क्लास के अंदर नहीं था। तो वी हैड, जो हम लोग के पास स्टूडेंट्स था कि जो लोग 11 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो उन लोग ऐसा था कि टू स्टडी 12 उनको 11 का बेसिक्स पढ़ना पड़ा था, टू स्टडी 12 बेसिकली।
तो वो उससे ही पता चलता है कि 11 का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू स्टडी 12। मतलब वहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट थे, एक वर्षा था जिसको 11 आता था, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दूसरा स्टूडेंट था कि जिसको 11 नहीं आता था, तो उसको पहले 11 पढ़ना पड़ा, देन 12। तो 11 का कंसेप्ट पढ़ना पड़ा बेसिकली। तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि द जर्नी इज क्वाइट अ बिट लॉन्ग, राइट? तो क्या होता है ना, हम लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट तो हो ही सकते हैं, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स, तो क्योंकि सोशल मीडियाज है आजकल, नेटफ्लिक्स है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप ये सबसे कैसे अवॉइड किए, या आपने अवॉइड किया भी था, या आपके पास था थ्रू आउट? मतलब आई नीड एन ऑनेस्ट आंसर ऑन दिस। सोशल मीडिया कितना में थे आप? और सेकेंड चीज जो मेरे को ये समझना है आपसे कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन थिंग गोइंग ऑन? बिकॉज ठीक है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, दैट्स एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड चाहिए। मतलब आज अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, किसी स्टूडेंट के अंदर ये नहीं कि मेरे को रैंक लाना, वो नहीं ला सकता, मेरे को लगता है, ये मेरा मानना है। अगर मेरे अंदर ये नहीं कि यार मेरे को टॉप करना है, तो यार आप तो पहला गेम में पीछे हो गए हो। तो आपके अंदर आई न्यू कि है, मैंने आपको 11 पढ़ाया, मैं आपको इंस्टीट्यूट में देखता हूँ, मैं रहता ही था हमेशा, हम लोग ने बात भी किया कितने बार यहाँ पे, तो मेरे को दिखता था कि आपको रैंक लाना है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। बट व्हाट वाज योर मोटिवेशन? एंड सोशल मीडिया का आपने क्या किया था, ये बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया हम यूज़ करता था, हम इंस्टा पे भी था, व्हाट्सएप ओके भी ओके यूज़ ओके, करता बहुत था। इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया यूज करता था। मतलब लोगों को लगता है 1100 यूज करने से ही रैंक आएगा। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सोशल मीडिया यूज़ करता था। खाली हम एग्ज़ाम के 2 महीना पहले डीएक्टिवेट कर दिया था, बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शन होता ही है थोड़ा तो बिगिनिंग में, लेकिन हम पूरा एक्टिव था सोशल मीडिया में। डिस्ट्रैक्शन की जगह वर्षा के साथ डिस्टर्बेंस ज्यादा होता था। हाँ, क्योंकि लाइक काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स और कुछ भी मतलब मैसेज टेक्स्ट करते हैं, तो फिर ऐसे देख लेते हैं तो रिप्लाई करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लास्ट का 2 मंथ दिए Then 2 you can take महीना inspiration from me for scene zone. लेकिन मतलब मेरे को अब जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम हम लोग को लेना नहीं चाहिए, उसका भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। फिर भी मेरे को लगता है, जो मेरे को एक क्वेश्चन है कि जब आपका रैंक आया था, ठीक है, तो मेरे को याद है हम लोग सब यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, तो वो पूरा डे क्या होता है ना, सब स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि क्या रिजल्ट है। मतलब होता है ना, आपका कॉलर ऊपर हो जाता है एज अ टीचर। बिकॉज मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि अ टीचर इज नोन बाई इट्स स्टूडेंट्स ऑलवेज। स्टूडेंट अपने टीचर से ना जाना जाए, लेकिन टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से जाना जाता है। मैं अपने स्टूडेंट से ही जाना चाहूंगा, मेरा स्टूडेंट अच्छा करेगा तो मैं अच्छा हूँ। तो होता है ना, हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट में से कॉलर उठा के घूम रहे हैं, मतलब दिस इज इट। तो वो हम लोग, मेरे को पता है कि शायद कुशल रोया है, वर्षा मैम मेरे सामने रोई है, मैं लेजिट रोया हूँ, बिकॉज यू ड्रीम ऑफ इट। मेरे को याद है जब मैंने स्टेट बोर्ड शुरू किया था, मेरा ड्रीम था ये कि आई नीड अ रैंक, मतलब। और इससे बेटर हम लोग का प्रॉपर फर्स्ट टाइम था जब हम लोग का एक प्रॉपर बैच था, तो इससे ज़्यादा हैप्पीनेस हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता था। अब ना इसमें मेरे को कुछ स्टूडेंट आए, एंड मतलब मेरे को बहुत सैड फील होता है कि हाउ कमर्शियलाइज्ड आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव बिकम। बेसिकली इट्स अ वेरी सैड पार्ट। मतलब अगर वर्षा हमारी स्टूडेंट है और मैं इसका रिजल्ट क्लेम कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मैंने मेहनत की है, ऑब्वियसली रैंक उसी का ही है, मेरा नहीं है। लेकिन सैड बात ये है कि मेरे को कुछ स्टूडेंट आके पूछ रहे हैं कि वर्षा 11 तो यहाँ से पढ़ी थी, कुछ लोग बोल रहे हैं 12 में वर्षा ने मॉक टेस्ट यहाँ दिया था, कहीं और जाके दिया था, बीएमएसटी तो उससे पढ़ा था, अकाउंट्स में ये किया था। तो मेरे को आपसे पूछना है कि आपने 11-12 किससे पढ़ा था? मतलब मॉक टेस्ट कहाँ दिया था? कोई और भी आपने किसी और का गाइडेंस लिया था? क्योंकि सबने क्लेम कर लिया है, और सब स्टूडेंट आके हमें पूछ रहे होते हैं कि आपने उनका रैंक क्लेम किया है, आप पढ़ा रहे हो। मतलब मैंने बोला यार मेरे साथ तो हम ही पढ़ा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में हो, लाइव है, हम आप बताओगे तो बेटर होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम कहीं पे भी जाके कोई मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, जो था सब सिनर्जी में ही दिया है। और 11 में हम अकाउंट्स और इको का ट्यूशन यहीं पे लिया था सिनर्जी में, और सीएमएसटी हम खुद से पढ़ा था, सेल्फ So स्टडी you किया did था। not have any other tuition in हाँ 11 also? हाँ, कोई 11 में ट्यूशन नहीं बस था सिनर्जी 11 में में। क्लासेस था ओनली हाँ फॉर इको एंड अकाउंट्स, और लाइफ में कोई भी दूसरा क्लासेस नहीं था। तो 11 में सीएमएसटी का ट्यूशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि 8 9 10 मेरा एडवांस मैथ्स एडवांस था, मैथ्स बोल के था हमको ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं था। 100%। हाँ, तो इसलिए हम 11 में लिया ही नहीं मैथ्स का ट्यूशन। और ऐसा भी एकदम नहीं है कि हम कहीं से कोई दूसरा टीचर से कोई गाइडेंस वगैरह लिया, तो ये सब फेक क्लेम है जो भी दे रहा है। And what और about 12? चलो 11 तो ठीक है, what about हाँ, 12? 12 में 12th आपके में पास भी तीनों ट्यूशन थे, तो जो हाँ मेरे को पता है कि सिनर्जी में थे तीनों ट्यूशन। हाँ, तो मैथ्स वर्षा मैम से ही लिया था, अकाउंट्स और इको भी यहीं पे था, तो सारा तीनों यहीं पे लिया था। मॉक टेस्ट जो भी सब कुछ था सब यहीं पे था सिनर्जी में। सो जैसे मेरे को तो ऑब्वियसली बात पता है कि आप फ्यूचर में सीए करने वाले हो, तो आप सीए भी सिनर्जी से करने वाले हो, कंप्लीट फेथ ऑन अस। तो क्या लगता है आपको, हाउ हैज बीन योर जर्नी इन सिनर्जी सो फार? बिकॉज हम लोग का तरीका बहुत अलग है पढ़ाने का, हम थोड़ा फन वाले, लविंग वाले आदमी लोग हैं कि मस्ती करो और सब कुछ करो। तो क्या, जैसे मेरे को याद है हम लोग का चिल्ड्रंस डे का पार्टी भी हुआ था, सब कुछ हुआ है हमने पूरे, तो क्या लगता है आपको ओवरऑल अप्रोच? तो बहुत अच्छा लगा मतलब सिनर्जी में पढ़ के।
साथ में मस्ती मजाक सब कुछ होता है, पार्टी भी होता है, चिल्ड्रंस डे का फंक्शन था, मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, फादर्स डे सेलिब्रेट किया था। तो बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा नहीं कि खाली दिन भर पढ़ाता था, तो पार्टी वगैरह भी होता था। और कुछ दिन ऐसा भी था कि 3-4 घंटा एक स्ट्रेच में बैठ के हम लोग सम्स किया था अकाउंट्स का काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब दोनों था कि हम लोग मज़ा भी करता था और पढ़ता भी था। सो मैं तो बस लास्ट यही बोलूँगा कि मतलब यू यू हैव मेड इमेंस प्राउड टू ऑल ऑफ अस एंड मतलब मैंने तो लेजिट बो डाउन किया है, अभी मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मतलब एकदम मतलब अमेजिंग फीलिंग है। मतलब आई स्टिल मतलब आज भी मेरे को मतलब प्राउड फीलिंग होता है कि क्या है मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम पढ़ाते रिजल्ट्स के लिए। आज कोई कुछ भी बोल दे, मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं, पर जिनको रैंक आता है उन्होंने एफर्ट्स डाला है। तो मतलब मैं ना थोड़ा कॉन्ट्रेरी रखता हूँ मतलब इस चीज़ को। बहुत लोग ऐसे डाल देते हैं रिजल्ट वाले दिन सब ने अच्छा एफर्ट डाला, नो डाउट एवरीवन हैज पुट इन एफर्ट, पर जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले दे डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग बिग रिक्वेस्ट टू द असम स्टेट बोर्ड इस वीडियो के थ्रू कि वी शुड गो टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर्स। ये मेरा पहला रिक्वेस्ट होगा। एंड सेकेंड, मेरे को नहीं पता कि रैंक्स का सिस्टम कितने टाइम तक प्रिवेल रहेगा, तो मेरे को लगता है कि ना ये एक स्टूडेंट जो पढ़ता है ना उसके लिए इतना इमेंस मोटिवेशन सर्व करता है। मतलब आई नो इट क्रिएट्स कंपटीशन, बट आपका रियल वर्ल्ड कंपटीशन है। अब जब जॉब में जाओगे ना, आपसे कोई बेटर होगा तो उसको जॉब मिलेगा, तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। तो मेरे को लगता है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स है, जो मेरे को लगता है बहुत लोग बोलते हैं, पर मेरा मानना है मार्क्स क्रिएट्स कंपटीशन एंड वो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। आज हमने हमारे कुछ स्टूडेंट कम भी लाए हैं, ऐसा नहीं बोलेगा आज हमारे सब स्टूडेंट है, पर आज भी हम उनके स्टूडेंट के साथ उसी दिन हंस रहे थे, और आप तो सब इंटरव्यूज दे रहे थे, हम उनके साथ बैठ के हंस रहे थे। आज वन ऑफ द स्टूडेंट हम लोग का कमाया, वो रो रही थी तो हमने उनसे बात भी किया। आई अंडरस्टैंड यू फील बैड, पर ऐसा नहीं है कि अब उसको समझाओ कि देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो। पर आपने एफर्ट डाला, आज यू वांट अ रैंक राइट, आपने पढ़ा उसके लिए, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप हर स्टूडेंट को भी इनफैक्ट आप अपना बेस्ट एफर्ट डालो। आप ये रिग्रेट मत करो कि आपने एफर्ट नहीं डाला। रिजल्ट्स आर अ पार्ट ऑफ योर एफर्ट। जब हम पढ़ा रहे होते हैं हम मोटिवेट करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि वर्षा को रैंक आएगा, या ऐसा नहीं था कि हमने कोई रैंकर के लिए अलग से क्लास करवाया था, हमने तो वही पढ़ाया जो सबको पढ़ाया। तो मेरे को लगता है कि आप मोटिवेट कर सकते हो, और बाद में स्टूडेंट को चैनलाइज करना होता है एंड अपना अंदर का कि क्या करना है। तो लेकिन आप एफर्ट अगर डाल रहे हो तो आपको रिजल्ट आएगा, मैं हमेशा ये मानता हूँ, एंड यू विल नॉट हैव रिग्रेट्स। तो मैं हमेशा जो मैंने अपनी लाइफ में बिलीव किया कि आप अपना ट्रू एफर्ट डालो, कभी रिजल्ट अच्छा भी होगा, नहीं होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारा रैंक नहीं आए, फिर भी शायद हम ऐसे ही हंस रहे होंगे, क्योंकि हमने एफर्ट डाल सकते हैं। एंड रैंक अगेन, जैसे क्वेश्चन ने शुरू में बोला, हम 90 दिला सकते हैं, हम 100 नहीं दिला सकते। शायद 90-80 तक का हमारा एफर्ट होगा, उसके आगे का एफर्ट आपका होगा। सो जस्ट अ मैसेज टू ऑल द young students watching you out there, because you are an inspiration to a lot of it. Surprisingly, when we were searching your name on Facebook, it was like Varsha Bothra popular, even though if you're not on Facebook. तो मतलब हम लोग तो अभी तक ये फीलिंग सिंक इन कर रहे हैं, मतलब हम लोग को हार्ड पार्टी वाले भी आफ्टर टीचिंग हार्ड। तो आपका क्या मोटिवेशन होगा सब लोगों को रिगार्डिंग स्टडीज एंड एवरीथिंग अबाउट लाइफ, एंड ऑल्दो यू आल्सो हैव अ ब्राइट करियर हेड, आई होप दैट, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। पर आपका मोटिवेशन लाइन क्या होगा सबके लिए, एंड आप क्या बोलना चाहोगे सबको? तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहेगा कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करो और चीज़ों को समझने में ज़्यादा फोकस करो। रटने से कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइक फ्यूचर में भी पूरा हम लोग का करियर बाकी है, तो रटने से कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को। तो जो भी है प्रैक्टिकल है और समझ के हर चीज़ को करो। अब हम सी ए भी यहीं पे लिया बिकॉज हमको पता है गौतम भैया संभाल लेगा, लाइक सारा सब्जेक्ट हमको पता है गौतम भैया के पास लेने से हो जाएगा अपने आप। जो इन लोग का स्टडी अप्रोच है मतलब बहुत अच्छा है। और हम एक और चीज़ बोलना चाहेगा कि रेगुलरली पढ़ो, ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम के पहले एक दिन पढ़ लिया तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। रेगुलरली पढ़ो कंसिस्टेंटली, तो हो जाएगा। सो टू सम अप करने के लिए पूरा, ऐसे तो वर्षा से हम लोग पूरा दिन बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, एंड वो गाइडेंस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। सो एक चीज़ वर्षा के लिए नहीं, आपके लिए मेनली, जैसे कि वर्षा एक पॉइंट बोला था कि हम 1 से 10 तक आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं शी वॉज टैलेंटेड, बट शी ऑल्सो हैड द एटीट्यूड टू स्कोर अ रैंक। शुरू से शी हैड दैट एटीट्यूड। तो कैसे ये चीज़ हेल्प कर सकते हैं फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आप भी कभी फेस किया होगा कि आप टैलेंटेड हो काफ़ी ज़्यादा, पर एटीट्यूड ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो कैसे इट कैन हेल्प अ स्टूडेंट टू चेंज उसका पूरा जर्नी, सो उससे वी कैन एंड दिस ऑन अ प्रॉपर नोट। मेरे को आज भी याद है, ये शायद ये चीज़ मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि there's a speech of Harsha Bogle in IIM where he talks about talent versus attitude.
तो मैं आपको बताता हूँ यार, मैं तो बैक बेंचर था अपने स्कूल डेज में। मतलब अगर मेरे को स्कूल टीचर को आज भी जाके बोलेगा ना गौतम टीचर बन गया, वो नहीं मानेंगे। मतलब इट वाज हार्ड। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं टैलेंटेड था, मेरे को लगता है मैं एटीट्यूड वाला हूँ। मतलब मेरे को राइट एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। मतलब मैं शायद अच्छा पढ़ा सकता हूँ, पर मेरे को पता है कि मेरे को 10 गुना एफर्ट डालना है, क्योंकि मेरे से बाकी टीचर मार्केट में है जिनके पास मेरे से ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा एज है। मैं तो क्या हूँ, मेरे को तो 5 साल 6 साल हुए पढ़ाते हुए, ठीक है। पर मैंने एक चीज़ समझा कि सबके पास 24 घंटे हैं। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। मैं 24 घंटे में 16 घंटा पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तो हैव एन एटीट्यूड ना, कि भाई मैं राइट एटीट्यूड से मेहनत करूंगा। 16 आवर्स इज माई एटीट्यूड। टीचिंग गुड इज टैलेंट थ्रू आउट द ईयर। तो मेरे को लगता है कि आप मेरे को देखोगे भी तो मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, मैं रात को 9 बजे तक पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा एटीट्यूड है। मेरे को लगता है कि मेरे को मेहनत करना है, क्योंकि आपका लाइफ का जो टैलेंट है ना, वो आपको हर कुछ नहीं दिलाएगा। तो ये जो स्पीच का एक पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ, और तो थोड़ा सा ये लंबा आ जाएगा, फिर भी मैं 1 मिनट ले रहा हूँ, शायद आपके लिए भी वर्क करे। सचिन तेंदुलकर वी ऑल नो, ठीक है, पर उसका एक फ्रेंड था साथ में, विनोद कामली। शायद मैं आपको बोलूँ ना तो आप क्रिकेट फॉलो नहीं भी करते, पर यू नो सचिन तेंदुलकर, बट यू नॉट नो विनोद कामली। तो उस स्पीच में हर्षा भोगले ये बोलता है कि सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट गिफ्टेड विथ टैलेंट। टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, बट विनोद कामली उससे ज्यादा टैलेंटेड था। मतलब अगर वो क्रिकेट खेलेगा ना तो आपको लगेगा विनोद कामली इज द नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, दोनों एक टूर पे गए वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के उस टाइम पे बॉलर होते थे ये हट्टे कट्टे, तो उन लोग बॉलिंग कर रहे हैं बाउंसर पे बाउंसर। सचिन को भी बाउंसर लगा, विनोद कामली को भी लगा। पर सरप्राइजिंगली उस टेस्ट मैच के बाद विनोद कामली ने कभी क्रिकेट नहीं खेला। So basically one roadblock. वन One रोड roadblock. And he was like कि हम पूरा हो गए कि ये वेस्ट इंडीज है, हम लोग से बड़ा है, बेटर टीम एग्जैक्टली। है। तो इसमें मेरा पॉइंट एक्चुअली हुआ क्या कि विनोद कामली का लाइफ में ना सबने टैलेंट ने आज तक सब कुछ सॉल्व कर दिया था, Talent opened all the doors. ओपन ऑल द डोर्स। पर टैलेंट ओनली ओपन्स द फर्स्ट डोर, इट डज नॉट ओपन द लास्ट डोर। इट्स योर एटीट्यूड दैट ओपन्स द लास्ट डोर। उसके लिए मैंने बोला कि वर्षा के अंदर वो एटीट्यूड था रैंक का। टैलेंट तो आप हो, टैलेंटेड आप हो, नो डाउट यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, पर मेरे को लगता है आपका एटीट्यूड ने रैंक डोर खोला। ये मैंने आपको इसके लिए बोला कि मैंने 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लिया कि आप जब अभी आगे जर्नी में जाओगे ना, यू आर टैलेंटेड, यू आर अ गुड स्टूडेंट, पर वो आपको खाली पहला दरवाजा खोलेगा। आपको अपने लाइफ में सारे दरवाजे खोलने हैं। तो राइट एटीट्यूड, अभी यू एंजॉय द सक्सेस, पर बी हम्बल, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं एक अच्छा टीचर होने से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो मैं शायद आपसे थोड़ा बड़ा हूं, तो मैं यही, ज्यादा बड़ा तो नहीं हूं मैं फिर भी, पर फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि दिस सक्सेस इज टेम्पररी, बट वॉट यू मेक आउट ऑफ दिस सक्सेस विल बी परमानेंट। तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो सक्सेस है ये आप इंजॉय करो, पर अभी लाइफ बहुत बचा है। एंड मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि 2 साल बाद में या 1.5 साल बाद में सेम इंटरव्यू लूँ, और उस टाइम वो रैंक सीए इंटर में हो, फाउंडेशन में रैंक नहीं होता, तो शायद सेम हम लोग बैठे हो और इससे बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड दैट रैंक इज फॉर सीए इंटर। विल जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। सो मेरा यही मानना है कि टैलेंट वर्सेस एटीट्यूड में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। यू आर, लॉट ऑफ पीपल आर टैलेंटेड बट लॉट ऑफ पीपल डोंट मेक इट बिग। A lot of people are not that talented, but they come with so much of efforts into their life, they make it big. तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप talented हो, now put it with good amount of efforts always. You will, I think, will make it big in your life. So I wish you all the best on that note. Thank you so much for your time, and once again a very very congratulations, very big congratulations. And एक last चीज, how excited are you for the dinner या evening जो भी आप कहीं जा रहे हो, मतलब कितना गवर्नर के साथ। गवर्नर के साथ? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एकदम, मतलब ऐसे ड्रीम कम ट्रू है एकदम कि मतलब गवर्नर फेलिसिटेट करेगा तो बहुत बड़ा बात होता है ये। माहौल यार, मतलब यू फील प्राउड यार, आई फील प्राउड। ऐसा लगता है कि आप जा रहे हो ना, हमारी एनर्जी वहां जा रही है आप बस साथ वहाँ में। फिजिकली जा रहे हो, बस हम हम लोग लोग भी मेंटली है वहां है पे। वहाँ पे जैसे तैसे। आई रिमेंबर आपका वो जो इंटरव्यू था, जो टोटल 1 आवर 18 या 20 मिनट्स का क्लिप था, मतलब मैं आधा नींद में जब वो मेरे पास आया व्हाट्सएप सेंटर से जो भेजा था व्हाट्सएप पर, मैं पूरा पूरा देख रहा हूँ कि यार कब कब बोले, कब बिकॉज कब आया, यू हम फील उसके व्हाट्सएप को देख रहा कनेक्टेड। था। मतलब ऐसा लगता है ना, आप रैंक लाए मतलब हमें आ गया रैंक, हाँ। ऐसा लगता है। बट वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।